साल 1992 दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक सभा हो रही थी। इस सभा में पीछे की तरफ एक लड़की बैठी थी। वो उत्सुकता से मंच से कही गई हर बात को सुन रही थी। वो हाल ही में संगठन का हिस्सा बनी थी, लिहाजा सब कुछ जान लेना चाह रही थी। सभा दर सभा ये लड़की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा बनी रही और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। विरोध प्रदर्शनों में आगे रही। जब जब मंच पर पहुंचने का उसे मौका मिला तब तक सभा को उसने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। समय बीता और 4 साल बाद यानी 1996-97 में ये लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट चुनी गई। महज 4 सालों में संगठन की एक आम कार्यकर्ता से यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का प्रेसिडेंट बनी इस लड़की का नाम था रेखा गुप्ता। जी हां, वही रेखा गुप्ता जो साल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पटखनी देकर दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुई। साल 1974 इसी साल देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई और इसी साल हरियाणा के जुलाना जिंद जिले के एक आम से परिवार में रेखा गुप्ता का जन्म हुआ। इनके पिता दिल्ली के प्रीतमपुरा में स्थित एक सरकारी बैंक जिसका नाम है SBI उसमें नौकरी करते थे। लिहाजा होश संभालने के बाद रेखा और उनका परिवार जिसमें उनकी माताजी थी दिल्ली आ गई। दिल्ली में ही इनकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई शुरू हुई और ऐसा इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि बचपन से ही रेखा गुप्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा बन गई। ये जानकारी रेखा गुप्ता की वेबसाइट पे मिलती है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए रेखा गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज पहुंची। यही पहली दफा बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा बनने के बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट चुनी गई। चुनाव आयोग में इनके द्वारा दाखिल हलफनामे की माने तो रेखा गुप्ता लॉ ग्रेजुएट हैं और इन्होंने लॉ की डिग्री मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से साल 2022 में हासिल की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने और जीतने के बाद साल 2007 में रेखा गुप्ता ने MCD मेयर का चुनाव लड़ा और वो जीत गई। वो दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चे की जनरल सेक्रेटरी और बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी रहीं। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं जिनकी अच्छी खासी संख्या दिल्ली में है। वैश्य समुदाय को आमतौर पे बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में शालीमार बाग सीट से चुनाव जीतकर पहली दफा विधानसभा पहुंची रेखा गुप्ता और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद तक का सफर जो है तय कर चुकी हैं। इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए उन्होंने बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े नामों को किनारा करने में सफलता हासिल की। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कई दिनों तक ये फैसला होता रहा, मीटिंग होते रहे। कहा यह जा रहा है कि CM पद के लिए रेखा गुप्ता का नाम RSS की तरफ से बीजेपी के टॉप लीडरशिप को दिया गया, जिसे बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने स्वीकार कर लिया। अब देखना यह होगा कि आने वाले 5 सालों में रेखा गुप्ता बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं, या इसको इस तरीके से भी कहना चाहिए कि देखना यह होगा कि रेखा गुप्ता बतौर CM आने वाले सालों में अपनी पार्टी के टॉप लीडरशिप की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।